तो ये देखो गाइस, ये कपड़ों का ढेर, कितने सारे कपड़े, ये सारे धोए थे। आज मैंने सुबह मशीन लगाई थी, सुबह 5:30 बजे उठ के 9 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। लेकिन जो फ्री होने के बाद जो मेरे, हाँ मारूंगी, ये मसल के कंधों में जो दर्द हो रहा है ना अब भी, उसके बाद मैं ना कोई और काम करने की हालत में नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा जो कपड़ों का काम होता है सर्दियों में, तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। एक तो कपड़े और दूसरा बर्तन। अगर सिंक में बर्तन नहीं है और कपड़े नहीं है ना इकट्ठे, बस समझ लो काम खत्म है। और दूसरा सबसे एक तो क्या, हाँ उधर लो, गिर जाएंगे बेटा। ये मशीन धोती है भैया, पहले उसमें मशीन में चलते हैं। एक मैं, हमारे सुबह 7 बजे पानी आता है, तो 7 बजे तक सारे कपड़े ना मुझे फ्री करके रखने पड़े कि निकाल के चला चला के निकाल लूं खंगालने के लिए। किट्टू, देन सारे कपड़े मैंने फटाफट से निकाल के रखे, फिर उनको हाथों से खंगाला है, फिर सुखा के आई हूँ, फिर उनको उतार के रखा है। अब इन्हें फोल्ड करके अब इनकी जगह पे रखूंगी, क्योंकि फैले हुए बहुत बुरे लग रहे थे बाहर। तो ये भी ना, मेरे को सबसे गंदा काम लगता है कपड़ों की तह लगाना। चलो करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो आज मॉर्निंग की जो शुरुआत हो रही थी, ये हो रही थी, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी बच्चों को। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी नहा धो के। मैंने कहा एक बार किट्टू को मैं दिखा लाती हूँ, उसकी ना खांसी ठीक होके नहीं दे रही। हनी टेस्ट वगैरह भी मैंने इसको दे लिया, एक मेडिसिन सिरप मंगाया था, वो भी इसको हाफ हो गया, फिनिश हो गया हाफ। समझ में ही नहीं आ रहा है इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा एक बार बहम निकल जाए, बट जो जिन मैम को मैं दिखाती हूँ, डॉक्टर अर्चना को, मैंने कहा एक बार उनको दिखा लेती हूँ। लास्ट टाइम मुझे वो मिली नहीं थी, मैंने कहा आज ना उन्हीं को दिखाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही वेट करना पड़े। तो वापस आते मेरे हस्बैंड आ गए थे, इनको इंजेक्शन लगवाना था कुत्ते की, डॉग बाइट का। तो कहते हैं मैं यहाँ पे हापुड़ चुंगी तक छोड़ दूंगा, उसके बाद आप आगे चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्डिंग, इसका ना अभी थोड़े दिन पहले इनॉग्रेशन वगैरह हुआ था। योगी जी आए थे, पता नहीं योगी जी आए थे, मोदी जी भी आए थे, आई थिंक योगी जी आए थे। तो पूरा रूट ना बंद किया हुआ था, उस टाइम भी मैं हॉस्पिटल में आई थी। तो गाइज ये ना मेरे हस्बैंड ने रूम किसी का डेकोर किया था, किसी क्लाइंट का। तो मेरे हस्बैंड का ना काम है डेकोरेशन का, चाहे आप फ्लावर डेकोरेशन करा लो उनसे, चाहे आप बलून वगैरह कराना हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई भी इवेंट हो, आप करा सकते हो, ठीक है। जिस किसी को भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मुझे बता देना। लेकिन यार जो रियल लोग हैं ना वही कांटेक्ट करें प्लीज़, उनसे बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज ना करें। तो किसी की यहाँ पे फर्स्ट नाइट थी, तो उनके लिए रूम डेकोर किया था। रूम के हिसाब से ठीक था, क्योंकि जैसा आपका रूम डिपेंड करता है आपके रूम पे, जितना बड़ा होगा तो उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा चीज़ अगर हम ऐड कर देंगे ना तो काफ़ी कंजस्टेड लगता है फिर रूम। तो उनके अकॉर्डिंग ठीक था। देन उसके बाद मैं घर पर आ गई थी बच्चों को लेके, तो घर पूरा फैला पड़ा था। मैंने कहा चलो फटाफट से ना ये पिल्लो लेकर आए थे, बहुत टाइम पहले से लेके रखे होते मेरे हस्बैंड ने, कम से कम 2 साल पहले से। लेकिन ये घर पे अब आए थे, वो क्या कहते हैं जहाँ पे सामान वगैरह रखा रहता है ना उनका, तो वहाँ पे रखे हुए थे ये गोदाम वगैरह पे, ये ऑफिस वगैरह में रखे हुए थे। ये कहते लो अब इनको कहने का हाँ टाइम मिल गया लेके आने का। तो कवर भी लेकर आए थे साथ के साथ में। मैं फटाफट से ये काम मैं फिनिश कर देती हूँ, इन पे कवर वगैरह चढ़ा के इनको रेडी करके मैंने कहा चलो लगा देते हैं। समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा अंदर मैं अगर लगाऊंगी बेड पे तो बच्चे टिकने नहीं देंगे, मैंने कहा चल बाहर ही लगा देती हूँ, क्योंकि अंदर सोते हैं ना फिर सारे हटाने पड़ेंगे इसलिए। तो गाइज मैंने ये बेडशीट ली थी, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। मैं अगर कोई चीज़ ले लूँ ना घर के लिए, तो हस्बैंड ने क्यों क्या जरूरत थी लेने की, वो मैं ले लेता। अगर खुद खुद कितना भी खर्चा कर ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ना हमारा उल्टा है। जैसे आप सबके घर में होता है कि वाइफ मतलब सारी चीज़ें करती है, मेरे घर में उल्टा है। मेरे हस्बैंड कोई भी छोटी से छोटी चीज़ लेनी होगी तो हस्बैंड करेंगे, बड़ी से बड़ी चीज़ लेनी होगी वो भी सारे डिसीजन उनके हाथ में होते हैं। फटाफट से यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह अपनी मतलब झाड़ झूड़ के मैंने इनको लगाना स्टार्ट किया। पर मुझे पता था मेरे बच्चे एक सेकंड भी चलने देंगे नहीं, तो मेरे को देखो किस तरह से भग भग के मेरे साथ काम करवा रहा था यहाँ पे। मैंने कहा चलो। देन उसके बाद ना ये कपड़े इतने सारे एक्स्ट्रा हो रहे थे, 3 गठरी में यहाँ पे कब से पड़े निकाले हुए थे। मैंने कहा चलो आज मैं भैया को दे देती हूँ, हस्बैंड को रोज रोज क्या थक गई कि आप ले जाओ इनको देने के लिए। तो गाइज ये देखो मेरे बच्चों की करतूतें। पहले तो इसने लिपस्टिक लगाई है, ये देखो किस तरह से, ये देखो इसने, और यहाँ पे बिंदी लगा रखी है इसने, ये रही। और अब पिटने के डर से ये रो रहा है। अभी मैंने इसको पीटा नहीं है बिल्कुल भी, अभी मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उससे पहले ही रोने लग जाता है ये। बेटा फिर ऐसे काम क्यों करते हो आप? क्यों लगाई आपने लिपस्टिक? क्यों लगाई? क्यों लगाई? क्यों लगाई? ये क्या करा होठों पे देखो। और एक नहीं है, ये पिंक अलग है, ये ब्राउन ब्राउन शेड की अलग है। 2-3 लिपस्टिक इसने मिक्स करके लगाई है, देखो ध्यान से। ये देखो इसका मुंह का हाल, और बिल्कुल शेप में लगाने की कोशिश कर रहा। क्या करते हो ये आप?